फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वफ़ी कलामिल आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। सलातो या रसूल अल्लाह व अला सलाम। बुलंद आवाज़ से सारे हज़रात दुरूद पढ़ ले यार थोड़ा यार। अल्लाह ताला का बेहद फजल करम, जिस खालिक व मालिक ने हम सब को अपने रसूल की इतरत व आल का जिक्र करने की तौफीक बख्शी, उस खालिक की ख़ास मेहरबानी कि अल्लाह ताला ने हमें उन बुरगज़ीदा हस्तियों के ज़िक्र में शामिल होने की तौफीक अता फरमाई जिनकी शानें अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई हैं। मैं आपके पास पहली बार नहीं आया, मगर आज कोई आप थके थके लग रहे हैं, कोई माहौल कोई ज़ोक नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा ज़ोक मना लें। मैं चंद मिनट की हाज़िरी पेश करूँगा। आपके सारे कायदीन मौजूद हैं, आपके इलाका के SHO साहब मौजूद हैं, इंतज़ामिया तमाम अहबाब मौजूद हैं। मैं तवक्को रखूँगा कि मेरी जो चंद मिनट की हाज़िरी है वो तमाम हज़रात, खा इंतज़ामिया हो खा मेहमानाने हो, तमाम मेरी गुफ्तगू को बड़ी मोहब्बत से समाअत करेंगे, इसलिए कि मैंने जिनका जिक्र करना है वो जिक्र आम नहीं है। थोड़ा ज़ोक बनाएं। मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो आयात पढ़ी है उनके तर्जमे और तफसीर की तरफ जाता हूँ। अहले बैत अतहार का वो काफिला जिसकी सालारी हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमा रही थी, जो है करबला जो है ये 10 मुहर्रम तक जनाबे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की सरदारी है, क़ियादत है, और 10 मुहर्रम के बाद जो है वो 10 मुहर्रम के बाद जो काफिला है उसकी क़ियादत तो सरदारी हज़रत सैयदा ज़ैनब ने अपने ज़िम्मे ली है। आप ज़रा इन जुमलों को समझेंगे तो वक़्त 20 जो है वो बच जाएगा, और बात भी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप जल्दी समझ जाएंगे। मैं चंद जुमलों में अपना मजमून समेटने जा रहा हूँ। सुन्नी तहरीक के कायदीन खालिद कादरी साहब, ज़ुहैब साहब, किबला शाह जी, मोहतरम SHO साहिब, मुअज़्ज़ज़ीन मोहतरम व मुहतशिम, बिलखुसूस हाफिज़ ग़ुलाम बाद साहब की दावत पे फ़कीर हाज़िर हुआ, जिनके नाम मैं जानता हूँ उनको भी सलाम, जिनके नामों से मैं नावाकिफ़ हूँ उनको भी सलाम। याद रखो जिन अहले बैत का आप जिक्र सजा के बैठे हैं वो हमारे नामों से भी वाकिफ़ हैं, हमारे कामों से भी वाकिफ़ हैं, ठीक है? इसलिए तवज्जो रखनी है चंद मिनट। करबला के मैदान यानी कि 10 मुहर्रम की असर तक सिपा सलारी और सरदारी जनाब इमाम हुसैन ने अपने जिम्मा रखी, और 10 मुहर्रम की असर के बाद फिर अहले बैत अतहार के काफिले की जो सरदारी थी वो हजरत सैयदा ज़ैनब ने संभाली। और एक ही जुमले में बात कह जाऊंगा, वक्त नहीं इस बात को खोलूं
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कुर्बानी में इंतहा कर दी जी, और सैयदा ज़ैनब ने रखवाली में इंतहा कर दी। जुमलों को समझिएगा, वक्त की किल्लत है, मैं ज्यादा बहस में नहीं जा सकता। इमाम हुसैन ने 10 की असर तक कुर्बानी देने में इंतहा की, जो कुछ था लुटाया, और 10 मुहर्रम से असर से लेकर वापस मदीना तक सैयदा ज़ैनब ने रखवाली की इंतहा कर दी, जो कुछ बचा था सारा मदीने में लाया। अब इन जुमलों को समझिएगा, ठीक है। इसी में सारी करबला है। जब ये काफिला, क्योंकि मैं सिर्फ ये जुमला आपकी खिदमत में देने जा रहा हूं कि ये जिक्र आम नहीं है जिसको आप सुनने बैठे हैं। ये जिक्र कहां कहां तक होता है और किस किस जगह तक होता है, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर मजमून की तरफ पलटूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं 12 बजे तक आपके साथ चल पाऊंगा और मैं गुफ्तगू को समेट दूंगा। आपने तवज्जो रखनी है, ज़ौक़ का मुज़ाहिरा करना है। हजरत सैयदा ज़ैनब इस काफिले की सलार है, हालत इंतहाई खस्ता है। आपके साथ एक बांदी है, गुलामा है, और वो गुलामा है हजरत बीबी शहरबानो की। और ये शहरबानो कौन है? बोलो तो सही यार, बोल छो, तुसी क्यों रुसे रुसे बैठे हो? बोलो। भाई कसम चुका लो, तुसा बुलाया तो मैं आया हूं। बोल पाओ यार, थोड़ा सा ज़ौक़ बना लो ताकि खालिद कादरी साहब, ऐसे ही है ना। अब जरा आपने तवज्जो रखनी है ताकि पता चले कि सुन्नी किस तरह जिक्र अहले बैत करते हैं। खुल के बोलो जरा, खुल के। मैं अपने खानदान का जिक्र अपने अंदाज में करूंगा, आपने हुजूर की आल का जिक्र अपने अंदाज में सुनना है और मोहब्बत समेट के सुनना है। हजरत सैयदा शहरबानो कौन है? हजरत सैयदा शहरबानो जोजा है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की। और दूसरा तारुफ क्या है? दूसरा तारुफ है हजरत शहरबानो वालिदा है हजरत सैयदना सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की। कौन शहरबानो? ये नौशरवान आदल की पोती जब कैदी बन के आई, दौर है हजरत अमीरुल मोमिनीन व यसूबुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर इब्न खिताब का। खोल के बोलो। ये सुन्नियों की महफिलों का ये एजाज है, ये कमाल है कि इसमें हुजूर के सहाबा का भी जिक्र होता है, आल का भी जिक्र होता है। खोल के जरा ज़ौक़ बनाए यार थोड़ा सा। अब जरा तवज्जो करे ताकि मैं जल्दी जल्दी गुफ्तगू को समेटूं और आगे बढ़ूं। हजरत शहरबानो जब कैदी बन के आई तो असूल के मुताबिक, क्योंकि ये शहजादी थी, इनका निकाह किसी शहजादे से बनता था। बोलो। और शहजादा कौन होता है? जो बादशाह वक्त का बेटा हो। असूल ये था। और उस वक्त हाकिम वक्त का नाम था अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम। कौन फारूक आजम? सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, फारूक आजम हुजूर की मुराद है। हाय हाय, बोल के बोलो यार जरा ज़ौक़ बनाओ। सारे सहाबा मुरीद, जनाबे फारूक आजम मुराद। और मुराद का मतलब होता है जिसे दिल से मांगा जाए। साढ़े को कई मामा पुत्र लैके आते ने, बड़ा बिगड़ गया, इन्हों दम करो। जनाब ऐसे तो साहब मैं क्यों दम करिए कि जी इन्हों बड़िया मनता नाल मांग के लिया सी, पर निकलिया बड़ा माड़ा है, ये बड़ा तंग करता है, बड़ा नालायक है। मैं हस पिया, मैं क्या बीबी जेड़ा मांग के लवो वो होंदा बड़ा लाडला है। बोल के बोलो यार,
ते जिन्हों नबी मंग के लैन। ओ बीबी ने शायद पुत्र किसी बाबे दी दरबार ते जाके दुआवां मांग के लिया होना है। ओए नबी ने उमर अल्लाह को मांग के लिया। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का दौर है। उस एतबार से जो शहजादे हैं उनका नाम उमर अब्दुल्ला बिन उमर बनता है और सबका यही ख्याल है कि जनाब शहरबानों का निकाह अब्दुल्ला बिन उमर से किया जाए। सैयदना फारूक आजम मजलिस शूरा से मशवरा करते हैं, भाई क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी शहजादा। फरमाया ठीक है अभी बुलाते हैं। आज लोग रखने डालते हैं, तफरीकें करते हैं, अहले बैत और सहाबा के दरमियान फासले बनाते फिरते हैं। सुन्नियों अपना अकीदा समझ आओ। जिस दिन सुन्नियों को अपना अकीदा समझ आ गया, रब्बे काबा की कसम है, सारी दुनिया में ऐलान करते फिरोगे कि हुसैन किसी और के नहीं, हुसैन हमारे हैं। इसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं होना चाहिए। जनाब हजरत सैयदना फारूक आजम ने फरमाया अभी बुलाते हैं शहजादे को। फरमाया जाओ हुसैन इब्ने अली को बुला के लाओ। हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाए तो जनाबे सैयदना फारूक आजम बैठे हुए हैं और फरमाते हैं लो जी शहजादा आ गया। किसी कहने वाले ने कहा जनाब शहजादा तो आपका बेटा है। फरमाया चुप कर, वो कहां का शहजादा? शहजादा तो वो है जो मुस्तफा का बेटा है। शहजादा तो वो है जो मुस्तफा की औलाद है। ये कहां का शहजादा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर है? और फिर साथ बैठे हुए को कूनी मारी और कूनी मार के फरमाया 10 शहजादा लगता है या नहीं? हाय हाय बोलो यार, जल्दी से जोक बनाओ ताकि मैं अपना मौजू जल्दी जल्दी मुकम्मल करूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन को बुलवाया। बुलवाने के बाद फरमाया हुसैन अगर आपकी तमन्ना और रजा हो, आप शहजादे हैं मुस्तफ़ा के, वो शहजादी है ईरान की, जोड़ी बड़ी जचेगी, जोड़ी बड़ी जचेगी। कैसा रहेगा? हुसैन इब्ने अली ने देखा अपने बाबा अली की तरफ, हजरत अली ने देखा उमर पाक की तरफ कि जनाब क्या कर रहे हो? फरमाया मर्जी यही है। आगे अली उमर की मर्जी है और साथ अर्जी है। जनाब अली मुस्कुराए, फरमाने लगे ठीक है। मस्जिद में ही असूली तौर पर यह बात तय थी, जो हाकिम में वक़्त होता है वही खुतबा पढ़ता है, वही जनाजे पढ़ाता है। सैयदना फारूक आजम मिंबर पर चढ़े और खुतबा पढ़ के निकाह हुसैन कर दिया सैयदा शहरबानों के साथ। अल्लाह ताला ने इस निकाह को किस तरह कायम किया? करबल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां साथ थी। कितनी? 3 बीवियां इमाम हुसैन की मैदान करबला में आपके साथ थी। तीनों की औलादें थी। तीनों के बेटे करबला में थे। अली असगर भी था, अली अकबर भी था। जनाबे शहरबानों के वतन से पैदा होने वाला बेटा जनाबे ज़ैनुल आबिदीन भी था। अकबर भी शहीद, असगर भी शहीद, ज़ैनुल आबिदीन बचा लिया। कयामत तक बता दिया असली और नस्ली सैयद होगा वही। खुल के बोले जिसे समझ आ रही है। मैं बेज़ोक़े मजमू में बात करने का आदी नहीं हूं। बोले जरा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। कयामत तक बता दिया कि लोगों असली और नस्ली और सुच्चा सैयद वही होगा जो ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पे जाने से पहले उमर के पढ़ाए हुए निकाह को सलाम करेगा।
अहले सुन्नत है। निकाह फारूक आजम, हाय हाय हाय। और फिर शहरबानो और हुसैन के मिलाप से जो सैयद पैदा हुआ, कयामत तक वो सादात का जद बन गया। दुनिया का सैयद जहां कहीं से घूम फिर के आए, उसकी नस्ल और नस्ब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे आके रुकती है। खुल के बोलो ना, इसमें कोई डाउट, कोई दो राय, कोई शक। इसी शहरबानों के साथ एक बांदी भी आई जिनका नाम था हजरत शीरी। ये हजरत शीरी वो है जिन्होंने सारी जिंदगी बीबी पाक से वफा की। कई मौके बने कि बीबी पाक ने इनको रुखसत देना चाहिए, इन्होंने कहा ना जी। पहले रुखसत मिल जाती जब शहजादी ईरान थी आप, तो फिर बात और थी। अब तो हुसैन इब्न अली के दरवाजे से कौन जाए, कैसे जाए। सारी जिंदगी वफा की और करबला में भी साथ रही। जब दमिश्क से पीछे मामूरा शहर के करीब काफिला गुजर रहा था, तो उस वक़्त शीरी जनाब हजरत शहरबानों के पास हाजिर हूँ। हाजिरों की अर्ज करने लगी कि बीबी साहिबा, कपड़ों की हालत बीबियों की बड़ी खस्ता हो गई है, सदका सैयद कबूल नहीं कर रहे। मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, अगर आप इजाजत दें मैं शहर में जाके फरोख्त कराऊं और मैं उसके कुछ कपड़े कुछ खाना ले आऊं। बीबी पाक ने जब ये सुना तो कहा, तू जानती है हम लेने वाले नहीं हैं, हमने तो सारी जिंदगी दिया है। हाथ जोड़े, कहने लगी कभी वफाओं का सिला भी तो मांगा जाता है ना, कभी कभी दीवाने मचल भी जाते हैं। कहने लगी बीबी कुछ नहीं मांगा आपसे सारी जिंदगी, आपके बच्चों की भी नौकरी की है, आज कुछ मांग रही हूं। मैंने कहा ऐसे दीवानों पे सदके जाऊं जो मांगते भी देने के लिए हैं। हाय हाय हाय, सियालकोट ले हो, भुल गए हो तकरीरां सुनिया हैं जी। लोगों के पल्ले कुछ नहीं होता, फिर भी आहा वाह वाह होती हो रही है। आप कुरान के भी मालिक हैं, हदीस के भी मालिक हैं, फिर भी इतने ढीले हैं। जरा बोला करे ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, जैसे कुछ हजरत वलीद शाम जब दीवाने मचलते हैं तो बात फिर वो मनवा लेते हैं। आपने फरमाया मैं तुझे कुछ नहीं कहती, जा हजरत बीबी सईदा ज़ैनब से इजाजत ले। बीबी ज़ैनब पाक की बारगाह में हाजिर हुई। बीबी पाक मुस्कुराई, मुस्कुरा के फरमाने लगी, तू आई नहीं भेजी गई है, मैं तेरे मुकद्दर में कुछ और देख रही हूं। ठीक है, सुबह जब फजर हो जाए, सूरज निकल आए तो चली जाना। उधर जो शहर है जो करीब आने वाला है, उसका शहर का नाम है मामूरा। उस शहर का जो हाकिम है वो यहूदी है, नाम है उसका अजीज बिन हारून। ये रात को ख्वाब में सोया, रात को सोया, इसे ख्वाब में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिक्र हुसैन कहाँ कहाँ होता है, फिर आपका ज़ौक़ बन जाए। फिर जो मैंने आयात पढ़ी है उनके ऊपर बात करके ख़त्म करती हूँ। वो महमूरा शहर का हाकिम जब सोया तो उसे हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का दीदार हुआ। जब उसे मूसा कलीमुल्लाह का दीदार हुआ तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गमगीन पाया, दुखी पाया, आंखें नम देखी। पूछा आपको किस चीज़ ने इस हाल में पहुंचाया? तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अजीज़, तू नहीं जानता हजूर की उम्मत ने उनके नवासे हुसैन को शहीद कर डाला है। मैं ही नहीं, तमाम अंबिया और रसूल दुखी हैं। अजीज बिन हारून ने पूछा क्या वो सच्चे रसूल हैं?
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू सिर्फ रसूल की बात करता है, वो तो रसूलों के भी रसूल है, वो तो हम नबियों के भी इमाम हैं। अच्छा, फरमाया ऐसा करना सुबह तेरे दरवाजे पर। अब जरा ये जुमले अहले इश्क की नजर है, अहले मोहब्बत की नजर है और अहले तसव्वुफ की नजर है, अहले मार्फत की नजर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह तेरे शहर के दरवाजे पर एक बीबी आएगी, नाम होगा शीरी। आप जरा तवज्जो करें, भट्ट साहब PLP वाले आप भी तवज्जो करें। अल्लाह सलामत रखे आपकी तहरीक को भी और आपके इश्क को अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए। तवज्जो रखे आप अहबाब। मैं तवज्जो चाहूँगा सुन्नी तहरीक की क़यादत की भी इन जुमलों पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अजीज़, सुबह तेरे शहर के दरवाजे पर एक बीबी आएगी, नाम होगा शीरी। अजीज़ ने पूछा जनाब वो अहले बैत में से है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो अहले बैत की बांदी है। आप जरा तवज्जो करें, सुन्नियों को बात समझानी पड़ती है ना। जो अहले बैत की बांदी हो उसका जिक्र नबियों की जुबानों पे होता है। ज़ाया ना करे जुमला, ज़ाया ना करे, तवज्जो करे। जो अहले बैत की बांदी बन जाए उसका जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान पर है। अगर बांदी की ये शान है तो गुलामों की शान का आलम क्या हो। अगर गुलामों की ये शान है तो फिर इमामों की शान का आलम क्या होगा। हजरत वल्दियत शाम सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया वो आएगी, जो खिदमत कर सकता है उनकी करना और मेरा सलाम सरे हुसैन को पेश करना। मेरा सलाम सरे हुसैन को पेश करना और बड़े अदब के साथ सैयदना सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में हाजिर होना, ये तेरी ड्यूटी है। सुबह हुई, हजरत शीरी ने इजाजत ली, दरवाजा मामूरा पर पहुंची, दस्तक दी, आगे से आवाज आई शीरी ठहर जा। हजरत शीरी हैरान हो गई, पराए शहर में मुझे कौन जानता है। हाय हाय, दरवाजा खुला, आगे अजीज बिन हारून खड़े थे। कहने लगी आप मुझे कैसे जानते हो। आप फरमाने लगे अजीज बिन हारून तू इस बात को छोड़, तुझे मैं जानता हूं तो आले नबी की नौकरी के सबब जानता हूं। तुझे मैं जानता हूं तो आले नबी की नौकरी के सबब जानता हूं। अच्छा चल, क्या क्या चाहिए? तूने अंगूठी नहीं बेचनी, जो तू तेरी जरूरतें हैं वो मैं तुझे मुहैया करता हूँ। वो सारी चीजें ली, खाना लिया, जो कुछ एहतमाम अजीज बिन हारून ने करना था किया। सीधा जनाब हजरत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में हाजिर हुआ, कदम चूमे, हजरत सज्जाद के कदम चूमे। कदम चूमने के बाद जनाब दस्तबोसी की, आंखों से आंसू बहाए, अर्ज की कमजोर हूं, अगर ताकतवर होता तो यजीद को बता देता, कमजोर हूं, उससे लड़ नहीं सकता, इतनी पसली और इतनी ताकत नहीं है। फिर सरे हुसैन के सामने हाजिर हुआ, सलाम मूसा पेश किया। सरे हुसैन से सलाम का जवाब आया। वो अजीज बिन हारून जो यहूदी था, जब सरे हुसैन से सलाम का जवाब आया, चीख के कहने लगा ओए यजीदियों, सरे हुसैन तो जिंदा है, मार के किसे आए हो, कत्ल किसे करके आए हो, खुद मर के आए हो तुम तो। सुनो, मैं सरे हुसैन को गवाह करके आज से दीने मोहम्मदी कबूल करने का ऐलान करता हूं। तवज्जो फरमाएं, इस वाकया को देखिए, ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको सुनाया है कि जिक्र हुसैन सिर्फ तेरी मेरी मजलिसों में नहीं होता, तेरी मेरी महफिलों में नहीं होता, तेरे मेरे घरों में नहीं होता। ये जिक्र हुसैन वो जिक्र है अंबियाओ रसूल की पाक बारगाहों में भी होता है। इसलिए
जिक्र हुसैन में जब भी बैठो अदब से बैठो, एहतराम से बैठो, मोहब्बत से बैठो, चाहतो खुलूस से बैठो। जब इस जिक्र में चाहतो मोहब्बतो खुलूस से बैठोगे तो यकीन जानिए इधर जिक्र हुसैन जुबानों पे जारी होगा, उधर हुसैन के नाना की नजर अनायत हो जाएगी। और जिस पे हुसैन के नाना की नजर अनायत हो गई फिर उसे और क्या चाहिए। अब वक्त नहीं मैं और किसी जानिब जाऊं, मैं सिर्फ 2-3 जुमले दे के बाद खत्म करता हूं। मेरा जो मैंने आपको वक्त बताया था मैं उसी के अंदर रहूंगा। हजरत हमारे यहाँ जनाब कुछ कमजोरियां हैं। मैं जहां भी गया हूं मैंने ये जुमला कहा है कि हमने एक नारा लगाना है और वो नारा है अख दा नूर दिल दा चैन वाह हुसैन और वाह हुसैन। हम वाह हुसैन वाले हैं। किस हुसैन वाले हैं? वाक़या करबला इस अंदाज में ना बयान किया जाए कि लोगों को लगे कि उनके पास ही कुछ नहीं था। वाक़या करबला एक अल्लाह ताला और अहले बैते अतहार के दरमियान तालिब व मतलूब का मामला था। ये बात समझे, तकरीरें होती रहती है हजरत जी, बस इस जुमले को समझे। हजरत मियाँ साहब आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना, होनिया कुव्वत जोर ना लाया, बैठे मन रजाई। उनके पास इतनी कुव्वतें और ताकतें थी जिनको बयान करना शुरू कर लिया जाए तो लंबा चौड़ा वक्त चाहिएगा। हजरत जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आखिरी लम्हात में थे, वक्त आपका शहादत का वक्त करीब था, तो आप जब घोड़े से नीचे गिरे तो हजरत अली अकबर ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे को जाके गोद में लिटाया, प्यार किया, तो जब देखा ना हाथ है आपके पेट पर तो फरमाया कि हाथ हटा। अर्ज की अब्बा जान कोई नहीं, खैर है। अल्लाह अकबर, फरमाया पुत्र हाथ हटा। जब हजरत सैयदना अली अकबर ने हाथ हटाया तो नीचे एक गड़ा था। एक यजीदी ने बर्छी मारी ना तो उस बर्छी को घुमाया तो नीचे एक गड़ा था बहुत गहरा। तो जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। औलाद बड़ी प्यारी चीज है, और फिर बेटा अली अकबर जैसा हो और शबीए मुस्तफ़ा हो तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तड़प गए। आपने तड़प के फरमाया अली अकबर मांग कुछ। हाय हाय हाय, मैं सिर्फ ये आपको एक ही पैगाम दे के जा रहा हूं कि उनको कमजोर ना बयान करो, ठीक है? जरा समझे जुमलों में। कहा बेटा कुछ बोलो, बोलो नहीं तो मैं 1 बजे तक तकरीर को नहीं छोड़नी। बोलो जरा, बोलो मांग। अर्ज की अब्बा जी यहां इस मैदान में आपसे क्या मांगू? मैं कोई उन औलादों में से तो नहीं हूं ना जो अपने वालिदैन के साथ। अर्ज की अब्बा जी कुछ नहीं। फरमाया बेटा कुछ मांग। शाह जी जब इसरार किया इमाम ने तो हजरत अली अकबर कहने लगे बाबा जी चाहते हुए एक ख्वाहिश है, एक आरजू है। आपने सारी जिंदगी हजरत सईदा ज़ैनब को साथ रखा है। हाय हाय जी, सारी जिंदगी सईदा ज़ैनब आपके साथ रही है, हत्ता के अब भी साथ है। मेरी भी एक बहन है फातिमा सुगरा है जी, जो शादीशुदा है, मदीना मुनव्वरा में है, वो नहीं आई। अब्बा जी दिल करता है जाते हुए जो बयान किया जाता है ना जी, वो छोटी थी तो बीमार थी तो ये तो वो, जब ज़ैनुल आबिदीन को साथ ला सकते हैं 6 महीने का अली असगर आ सकता है। कहानी बनाते वक्त भी सोचना चाहिए ना। फिर 4 महीने से ज्यादा इमाम मक्का मुअज़्ज़मा में ठहरे रहे हैं, ठीक है? ये फिर बात दूर चली जानी है। वो शादीशुदा थी, हजरत इमाम हसन मुसन्ना की जोजा थी, इमाम हसन के बेटे की, ठीक है? वो इसलिए नहीं आई थी, इमाम हसन मुसन्ना मौजूद नहीं थे।
और इमाम ने चलते हुए फरमाया, बेटा तेरा शोहर घर नहीं है, तू शोहर की इजाजत के बगैर मेरे साथ ना चल। हाय हाय हाय, किस अंदाज से जाते हुए भी अपनी औलाद की तरबियत फरमा रहे हैं। फरमाया, पुत्र तेरा बंदा, तेरा शोहर घर नहीं है, बगैर उसकी इजाजत के मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकता। अर्ज किए जनाब अली अकबर ने कि बाबा जान, मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी बहन को देख लूं। कोई है जरिया, कोई व्हाट्सएप, कोई ईमो, हाय 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 हैं, कोई शिकायत, कोई ऐसा दौर था वो कि इमाम निकालते फोन और कहते आला पुत्र वीडियो कॉल कर ले। मगर ये इन चीजों की तलब तुझे और मुझे है ना, आप जरा समझिए ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यूं 2 उंगलियां फिजा में बुलंद की, हजरत इमाम हुसैन ने यूं 2 उंगलियां फिजा में बुलंद की। फरमाया, देख, हजरत अली अकबर ने देखा उंगलियों के इस तरफ करबला था, उंगलियों के उस तरफ मदीना मुनव्वरा था। उंगलियों के इस तरफ करबला था, दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा था। और सैयदा सुगरा, फातिमा सुगरा, आप मुसल्ले पर बैठकर अपने वीरों की खैर मांग रही थी। अल्लाहु अकबर, होने कुव्वत जोर नहीं लाया। अहले बैते अतहार को कमजोर ना जानो। फिर चले, यही टॉपिक चल पड़ा है। मैं अपने वक्त के अंदर एक और बात आपको बताता हूं जो मैं अक्सर बयान करता हूं, और ये ऐसी बात है आपके ईमानों को जिला बख्शेगी। जिस तरह पिछली बार मैं आपको एक बात सुना के गया था, अब तक आपको याद है। अब ये जो बात मैं सुनाने लगा हूं, ये भी आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। काश आप जुबान होके बैठे होते, थके बैठे ना, गर्मी भी बड़ी है। बोलो तो सही। हजरत ज़ैनुल आबिदीन, ये वो शहजादा है जिनकी उम्र 14 साल है, और ये करबला में वाहिद थे जो बच गए। इनको भी कैदी बना लिया गया। बीबियों को ऊंटों की नंगी पुश्तों पे बिठा के हाथ उनके बांध दिए गए। जब ये काफिला कूफा में दाखिल हुआ ना, तो एक 70 साल का बाबा दौड़ता हुआ काफिले की तरफ आया और कहने लगा, सैयद किधर है, किधर है सैयद। लोगों ने कहा, कर कूफा वालों को सैयदों से क्या काम। जुमला बड़ा गहरा मैं कह गया हूं, कूफियों को सैयदों से क्या वास्ता। वो कहने लगा, नहीं। दौड़ता हुआ आया, जनाब ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में आके गिरा। आप को बड़ी शद्दोमत से उन्होंने बांधा हुआ था। हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को आके कहने लगा, सैयद मेरे घर चल, मेरियां 6 तियां, मेरा इक्का पुत्र है, वो भी जिंदगी दियां आखिरी सावां लैंदा पिया। कोई हकीम, कोई तबीब, कोई डॉक्टर, कोई मुआलज नहीं छोड़ा जिससे इलाज नहीं करवाया। मेरी तमन्ना है, सैयद आएगा, कर्म हो जाएगा। कभी सैयदों से दुश्मनी ना करना। जो सैयदों से दुश्मनी करता है उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। ये लिख ले, यहां पर हसब नसब मापे तोले जाते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। जरा ध्यान दे, गौर करे। हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाने लगे, मैं तो कैदी हूं, जब पूछ उनसे, अगर वो मुझे तुझको ले जाने की इजाजत देते हैं तो मैं तैयार हूं। सैयद तो अता वाले होते हैं, सैयद तो होते ही अता वाले हैं। जनाब मन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन से बात करने के बाद वो इब्ने साद के पास पहुंचा, मुज़ाकरात किए। 70,000 दिरहम में मामला तय पाया। कितना दिरहम में मामला तय पाया कि सैयद को तेरे घर जाने की इजाजत देंगे। बाबा दौड़ा, इससे पैसे पकड़, उससे पकड़। तवज्जो है, पैसे शैसे जितनी देर में उसने इकट्ठे करने थे आके इब्ने साद को दिए। देने के बाद उसने सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को साथ लिया, और साथ भी कैसे लिया, 4 यजीदी उधर, 4 उधर, 4 आगे, 4 पीछे।
एक 14 साला सैयद बंदा हुआ जा रहा है। उस काफिले के हसार में, यजीदियों के हसार में जब जा रहे हैं, उसके घर पहुंचे, उस कूफी के, उस बाबे के। तो जैसे अंदर दाखिल हुए, उसके बेटे के चेहरे पर सफेद चादर दी जा चुकी थी। और सफेद चादर कदू दी दी है? बोलो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। सफेद चादर उनके चेहरों पर, उसके बेटे के चेहरे पर दी जा चुकी थी। बाबे ने जब वो मंजर देखा भूल गया, होश उड़ गए, बेटियों के गले लग के रो रहा है, बहनें भाई सारे वहां। अजब माहौल था। फौतकी वाले घर के हालात क्या होते हैं, ये तो सब्र करना है तो फिर अहले बैत से सीखना पड़ेगा। बाकी तो दुनिया में सब्री है। दौड़े, बाबे को होश भूल गई, एक के गले लग रहा है, दूसरे के, तीसरे के। इसी असना में जनाब ज़ैनुल आबिदीन खरामा खरामा सीधे उसके बेटे की मैयत के पास जा पहुंचे। उसकी मैयत के सराहने खड़ा हुआ सैयद। आप खड़े होकर फरमाने लगे, ओए तू जानता है मैं कौन हूं? आप जरा समझे, दिल को थाम कर ये जुमले समझे, बात खत्म करने लगा हूं। जनाब किबला कादरी साहब, जनाब SHO साहब कहने लगा, तू जानता है मैं कौन हूं? अगर जिंदा होता तो बोलता। फिर दूसरी बार कहने लगे, ओए तू जानता है मैं कौन हूं? कोई जवाब ना आया। तीसरी बार सैयद को जलाल आया, फरमाने लगे, ओए तू जानता है मैं कौन हूं? चादर हटी, लब हिले, मरा हुआ कहने लगा, हाँ हाँ आप ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे, अली के पोते। जब ये जुमले के तो फरमाया, फिर उठता क्यों नहीं? वो उठ के बैठ गया। यहां पर कोई एतराज कर सकता है, जी कैसे, जी मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं? मैंने कहा तू दूर ना जा, तुझे मैं बगदाद ले चलता हूं। है जी, अगर बगदाद का वाली गौसे आजम कब्र को ठोकर मारे तो 3000 साल पुराना मुर्दा बीन बांसुरी बजाता हुआ उठ के बैठ जाए। जो हुसैन की 11वीं पुश्त का बेटा है, वो इतनी शानों का मालिक है, ठोकर मारे मुर्दा जिंदा हो जाए तो हुसैन के अपने बेटे की शान का आलम क्या होगा? जनाब, ये करने के बाद सैयद वापस पलटा। फकीरों की आदत होती है अपना काम करके चल पड़ते। वो भलाई का बदला भलाई से नहीं तवक्को रखते। जब सैयद पलटा तो वो बाबा दौड़ा, बेटे को जिंदा देख के ना दौड़ा, जाके उसने सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के कदम पकड़ लिए। कहने लगे, जनाब ये मसला हल कर जाओ, मैं समझ नहीं पाया। करबल के मैदान में आपके बाबा आपसे बड़ी शानों के मालिक, हजरत अली अकबर बड़ी शानों के मालिक, जनाब अब्बास बड़ी शानों के मालिक, अली के 6 बेटे हुसैन के अलावा जिनके नाम नहीं लिए जाते क्योंकि किसी का नाम अबू बकर है, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, मोहम्मद बिन अली, जाफर बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन बिन अली। इंसाफ करो ना पूरा। इंसाफ के तकाजे तो ये हैं कि सिर्फ हुसैन ही तो नहीं ना अली का बेटा, और बाकी जो 6 शहीद हुए हैं वो भी तो अली के बेटे थे ना। फिर दूसरी ज्यादती ये करते हो, इमाम हसन के भी एक बेटे का जिक्र करते हो, क्यों हजरत अबू बकर बिन हसन का नाम छोड़ जाते हो? जनाबे मैं अगर जलालुल अयून को खोल के बैठ गया ना, फिर बात बड़े दूर चली जानी है। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। ये अगर
मेहंदियां करनी है तो फिर सारों की करो ना। कासम बिन हसन ही कोई शहजादा तो नहीं था ना वहां, अबू बकर भी हसन का बेटा था वहां। कितना प्यार है अबू बकर से इस घर को। अली भी बच्चों का नाम अबू बकर रखता है, हसन भी अपने बच्चों का नाम अबू बकर रखता है। बोलो तो सही खुल गए यार। सर पे कुरान रख के पूछे 19 अहले बैत के नाम पूरे करो। कितने? टोटल 72 करने हैं। 53 असहाब के एक तरफ कर दो, हुर हबीब इब्ने मदाहिर बाकी वहाब वगैरह ये एक तरफ कर दो। 19 नाम अहले बैत के पूरे करो। निकाल दो अबू बकर बिन अली को बीच में से, उमर बिन अली को निकाल दो, उस्मान बिन अली को निकाल दो, निकाल दो जनाब अबू बकर बिन हसन को। पूरे करो 72। बोलो तो सही। अगर नहीं पूरे कर सकते तो फिर इनका भी जिक्र कर लो ना। खुल के बोलो यार, खुल के बोलो ना। अगर नहीं कर सकते तो फिर इंसाफ के तकाजे तो पूरे करो ना। हमसे पूछो। मुझसे एक जगह सवाल हुआ यजीद के बारे में क्या राय रखते हो। मैंने आगे बताया दोस्तों को बैठक में बैठे हुए, आपकी यजीद के बारे में क्या राय है। मैंने कहा मैं अगर घर में कुत्ता रखूं, मैं अगर घर में कुत्ता रखूं, कुत्ते का नाम भी यजीद ना रखूं, इसलिए कुत्ते को कभी प्यार से करना पड़ता है। बोलो जरा। हम इस काबिल भी यजीद को नहीं समझते। बोलो तो सही यार। अपने ही नुकसान किया है। यकीन जानो मैं कुत्ते का नाम भी यजीद ना रखूं, इसलिए कुत्ता मेरा करीबान क़यामत वाले दिन पकड़ लेगा। ओए मैं तो वफादार था, तूने गंदा नाम मेरा डाला। बोलो तो फिर तुसी भी आओ ना। बोलो तो सही यार। और हमसे क्या चाहते हो? फिर तुसी भी मैदान चाहो ना। मारो नारा, रखो अबू बकर, औलादों के नाम रखो उस्मान, रखो उमर। क्यों? इसलिए ये मैंने नहीं रखे, अली ने रखे हैं ना, हसन ने रखे हैं बाबा। अगर 72 का तज़किरा करना है तो इंसाफ के तकाजे पूरे करके करो। रब्बे काबा की कसम है, सुन्नी एक जिम्मेदार अफसर की मौजूदगी में ये वादा करते हैं बाजू में बाजू मिला के आपके साथ चलने के लिए। बोलो अपने अपने कीदे सबको मुबारक, मगर इंसाफ के तकाजे पूरे करो। हम बाजू में बाजू डाल के 10 मुहर्रम को जिक्र हुसैन करने के लिए साथ करो। होंगे या नहीं? बोलो खुल के जी। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन पलटे, बाबे ने पैर पकड़ लिए, जनाब मसला हल कर दो। फरमाया क्या मसला? कहने लगा करबल में आपसे बड़ी शानों के मालिक आपके बाबा, बोलो अली अकबर, अबू बकर, उस्मान, उमर, कासम बड़ी बड़ी शानों वाले थे, कोई भी नहीं बोला। यार बोलो तो सही, कोई भी नहीं बोला, चुप करके गले कटा गए हो। बोल सो कोई भी नहीं बोला। और यहां मेरा एक बेटा, मैं हाफिज गुलाम बाद साहब की भी तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। बस यही जुमला मेरी गुफ्तगू खत्म होने लगी है। आप साहब अल्लाह आपको सलामती ता फरमाए।
कहने लगा वहां इतनी बड़ी कुव्वतों ताकतों के मालिक थे, कोई भी नहीं बोला मेरा एक पुत्र वापस मोड़ आंदा है। मारिया किसे भी नहीं सी, उत्थे गर्दना कटाइया जे बोले नो। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन पलटे, आंखों से आंसू साफ किए, आंखों से आंसू साफ करके आपने जो जुमला बोला वो इतना तारीखी जुमला है। आपने फरमाया सुन, तू ठीक कहता है, हम नहीं बोले। और यही करबला है, इससे बढ़ के कोई करबला हो ही नहीं सकती। जनाब ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे सुन, हमारी रब से कमिटमेंट हो चुकी थी, हमारा रब से एग्रीमेंट हो चुका था, हमारी रब से मुक चुक हो गई थी। पूछा किस बात की? सुनिए। और ये जुमला मैंने जहां भी कहा है ना, अहले मोहब्बत तड़फे है और उनके ईमानों को ताज़गी मिली है। आप भी इस जुमले को खुद तो याद रखेंगे। जनाब ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे हमारी रब से कमिटमेंट है, हमारा रब से एग्रीमेंट है, हमारी रब से बात तय हो चुकी है, साडी अल्लाह नाल मुक चुक हुई हुई है। क्या ये जब रब मांगेगा हम नहीं बोलेंगे, जब हम मांगेंगे रब नहीं बोलेगा, जब रब मांगेगा हम नहीं बोलेंगे, जब हम मांगेंगे रब नहीं बोलेगा। करबल में रब ने मांगा, हम नहीं बोले। तेरे घर में मैंने मांगा, रब नहीं बोला। फरमाया बस हमारी करबल में यही बात थी, जब रब मांगेगा हम नहीं बोलेंगे, जब हम मांगेंगे रब नहीं बोलेगा। करबल में रब ने मांगा, हम जी जो चल सकते थे उनको चला के भेजा, जो चल नहीं सकते थे उसको उठा के भेजा। हमने अपना वादा ऐसे निभाया जैसे निभाने का हक होता है। और तेरे घर में मैंने मांगा, अल्लाह सोने बड़े रुपये लाए, बड़ी आस ते मैनू घर बुलाया, ते जे अज खाली टुर गया क़यामत तक सईदा तू लोगों का एतमाद उठ जाना है। रब फरमाया ज़ैनुल आबिदीन एडी लंबी गल करन दी लोड़ ही नहीं, अली ते झट नहीं होया, तुसी करबला च वादा वफा करके आए हो, मैं हुण रब वादे क़यामत तक वफा कर। यही करबला है और यही हकीकत करबला है और यही शान अहले बैत है। और शान अहले बैत सीना चौड़ा करके बयान होती है जी, इसलिए कि वो दीन को बचा गए, और जो दीन को बचा गए वो कामयाब हो गए, और जो कामयाब हो गए उन्होंने कामयाबी पा ली। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन रब का, हुसैन सबका है जी। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन रब का, हुसैन सबका, हुसैन खुशकियों का, हुसैन समंदरों का, हुसैन सूफियों का, हुसैन कलंदरों का। अगर हुसैन शहीद ना होता, घर घर में आज यजीद होता, नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में भी आज़ा ना होती। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद जो पानी पीते रहे वो मर गए। वासफ अली वासफ कुर्बान, पूछा जनाब करबला क्या है? वासफ अली वासफ से फरमाने लगे जो पानी पीते रहे वो मर गए, जो प्यासे रहे वो आज भी जिंदा है। वाखिर दावा।